आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-1911। इस पीस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें पहले तो फ्रंट में डिस्प्ले नहीं है। ऑन करो तो अंदर से रिले की आवाज़ आती है और ये बटन्स भी स्टक है। जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि इसका फ्रंट का ही बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत ही कुछ ठीक नहीं है, डैमेज दिख रहा है मुझे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जितने भी इसके ये थ्रेड हैं ये पूरी तरीके से डैमेज किया हुआ है और अंदर जो है पीसीबी भी। फ्रंट को पहले खोलते हैं, पहले तो हम डिस्प्ले पे ध्यान देंगे। फ्रंट पैनल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है किसी ने, और ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, जिस कारण से इसका जो है थ्रेड बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। बॉडी पे भी बहुत डैमेज है। तो पहले तो हम पूरा का पूरा इसका डिस्प्ले का बंदोबस्त करेंगे। पहले डिस्प्ले आए, उसके बाद पता चले कि क्या वर्किंग है नहीं है। वैसे जिन प्रिय मित्र का है उनका कहना यह है कि इसके अंदर क्रैकलिंग साउंड का प्रॉब्लम है। तो साउंड का प्रॉब्लम तो खैर हम बाद में देखेंगे, पहले इसके डिस्प्ले को भी हम देख लेते हैं। डिस्प्ले का जो है पूरा का पूरा हमने दूसरा अरेंज किया है, मंगाया है। मैंने जो है इसके अंदर दूसरा डिस्प्ले डाल दिया है और डिस्प्ले आप देख सकते हो, और साउंड भी। क्या मतलब वो टूटने वाला है दिन ये साल उनके लिए और हार्ट रिलेटेड डिजीज भी होती है। और अभी ये नहीं है कि लड़की उसमें कुछ फर्क, डिजीज इज अ डिजीज। ऐसा लगता है कि हमारे देश इतना पावरफुल है, अगर आप योगा करेंगे तो सभी स्पीकर में आवाज़ भी है। और डिस्प्ले के लिए और एक काम किया है मैंने, आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, पिन नंबर 30, पिन नंबर 30 पे लगा हुआ है। ये है पिन नंबर 30, 33 ओम्स। और ये है एफएल डाटा की लाइन है। ये जो लाइन है एफएल डाटा की है। ये रेजिस्टेंस ख़राब थी। खैर फ़िलहाल वर्किंग गुड हो गया है। सभी चैनल में आवाज़ है। इसमें एक कंप्लेन है हमारे प्रिय मित्र का कि आवाज़ में क्रैकलिंग साउंड थी। क्रैकलिंग साउंड जैसी दिख तो नहीं रही है, बाकी अदर इनपुट्स में मैं चेक कर लेता हूँ, किसी और इनपुट्स में तो नहीं है, एफएम में तो नहीं है। एचडीएमआई वो सुनते हैं, एचडीएमआई भी चेक कर लेते हैं। डीवीडी इनपुट पर हमने रखा हुआ है, और डीवीडी इनपुट के ऊपर भी जो है वर्किंग गुड है। सभी चैनल में आवाज़ है। क्रैकलिंग साउंड की कंप्लेंट किस में थी, मैं पूछता हूँ ज़रा अपने मित्र को। मेरे जो प्रिय मित्र हैं उनका शिकायत ये था कि HDMI पे क्रैकलिंग साउंड आती है, और HDMI का जो ये लास्ट वाला पॉइंट है आउट, जिसमें
ARC ये रहता है, पर मेरे पास ARC की टीवी है नहीं, तो बाकी के जो इनपुट्स हैं उसमें तो वर्किंग गुड है। कि हम इस घर में एक मकसद से आए, और जब तक मकसद हमारा पूरा नहीं होता ना, ये साजिश कब खत्म होगा? चलिए, हम जब तक मैंने बात किया है इनसे, इन्होंने कहा है मुझसे कि ठीक है उसको रहने दीजिए, अभी वो अपने टीवी पे कनेक्ट करके देखेंगे, अगर कुछ दिक्कत रही तो वो मुझसे शिकायत करेंगे, दिक्कत ना रही तो नहीं करेंगे। उनका मेन जो प्रॉब्लम था फ्रंट का, वो तो मैंने पूरा चेंज कर दिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई जिस पर कि हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं सप्लाइयों के बारे में कुछ। वन 1.9 5.1 5.1 3.3 3.3 5.1 1.8 5 वोल्ट बाकी तो ऑल ठीक है। बाकी कुछ रेगुलेटर्स यहाँ हैं, तो यहाँ पे हाथ डालना थोड़ा सा खतरे वाला काम है। डिस्प्ले फ्रंट में नहीं आने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो FL क्लॉक, FL डाटा, FL CEI, CE1, FL रीसेट। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम कंट्रोल IC से, जो CPU IC रहती है, और यहाँ पे सप्लाई भी आती है 3.3 के आसपास। और दूसरी जो एक चीज़ है, यहाँ पर एक कनेक्टर लगता है FL2 FL1। ये फिलामेंट के लिए जो AC वोल्टेज आती है वो है, और ये VK जो है माइनस वोल्टेज। ये है FL क्लॉक, FL CEI, FL रीसेट। पिन नंबर 46 को जाती है,
और ये जो दो है पिन नंबर 42 और 43 को जाती है। और पहले मैंने ये बताया ही था, एफएल डाटा पिन नंबर 30 को जाती है। वाया 3.33 ओम्स यहाँ पे भी है, वाया 33 ओम्स से ही जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फिलामेंट के लिए। फिलामेंट जो एफएल क्लॉक डाटा और रीसेट CE1